नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी में। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। दरअसल उस पर वो सुर्खियां बना रहा है। दरअसल वो चेता भी रहा है और दरअसल वो बता भी रहा है कि सीएम योगी का स्टेटमेंट है ऑन रिडक्शन ऑफ 4 करोड़ वोट्स। तो क्या ये 4 करोड़ वोट, ये 4 करोड़ वोट बीजेपी के कटे हैं, क्या हिंदुओं के कटे हैं? और यूपी में एफआईआर का क्या मतलब है? आफ्टर एसआईआर देयर आर 12 days left, so review the draft list. You have to do the work for link it the name of your voters. यानी कि जो लोग अकर्म पड़े हैं, जो घर में पड़े हुए हैं, और आप सोचिए जितना बड़े पैमाने पर सीधे तौर पर कहा जाए कि वो फॉर्म बांटा गया, उतने बड़े पैमाने पर वो फॉर्म वापस नहीं आया है। तो ये जो हिंदुओं के दिमाग में एक नया फितूर घूमता है कि साहब वो अपना काम नहीं करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, वो जगते नहीं है, वो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। उनको कभी भी अपने सरोकारों से मतलब नहीं होता है, सरकारों से मतलब नहीं होता, सरोकार से तो दूर दूर तक मतलब नहीं है। दरअसल जब मार खाते हैं तो बिलबिलाते हैं और वो एसआईआर का फॉर्म जब में जमा नहीं करते हैं, और उसकी संख्या बहुत कम है। जरा इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट पर बात करने के लिए बाबा नन्हे पहलवान मौजूद है। नन्हे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस पूरे स्टेटमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं नन्हे भाई? श्रीकांत भाई, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बाबा जी ने जो कहा एकदम सही कहा है। आपको 2019 का चुनाव याद है? महागठबंधन था सपा बसपा का। अगर भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में दो बड़ी पार्टियां सपा बसपा का विलय हो जाए तो चुनाव क्लीन स्वीप हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं था। उसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। भाजपा के एक बहुत कद्दावर, बहुत बड़े कद के नेता थे, ब्राह्मण नेता थे, और उन दिनों भाजपा के मतलब उनके पास जो पोस्ट थी वो भी बहुत कद्दावर पोस्ट थी एकदम। आप ये सोचिए कि सूबे के मुखिया के बराबर कौन सी पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे थे। बनारस के बगल के एक जिले से लड़ते हैं, बड़े नेता हैं। जब उनको लगा कि 19 का चुनाव आ गया है तो उन्होंने जब अपने विधानसभाओं का इवैल्यूएशन शुरू किया तो उनको एक विधानसभा में ना थोड़ा सा मनमुटाव समझ आया दो कैंडिडेट्स में। तो उन्होंने उन दोनों कैंडिडेट्स को एक होटल में बुलाया और जैसे धमकाने वाला लहजा नहीं होता है, उन दोनों को खुल के धमकाया कि अगर मैं चुनाव हार गया तो तुम्हारे को बर्बाद कर दूंगा। और ऐसा विपक्षी इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने 1.5 लाख बहुजन वोटर्स को स्याही लगा दी थी रात को, और उनको घर से निकलने नहीं दिया था वोट देने के लिए, और चुनाव जीते थे। वही नेताजी 2024 में जब मोदी जी ने कहा ना क्या 400 सीट आ रही है, तो अपने घर फो मार के सो रहे थे और चुनाव हार गए। प्रदेश के बड़े नेता हैं, बड़े मतलब सच में बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव हार गए। पता है क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया था ना कि 400 सीट आ रहा है, क्या जरूरत है, आराम से रहो। तो उनको लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं 400 सीट तो हम चुनाव थोड़ी हार जाऊंगा। और भाजपा 240 पे सिमट गई थी और चुनाव हारे थे, और बहुत बुरी तरह हारे थे। उत्तर प्रदेश हार गई थी भाजपा, आपको याद होगा श्रीकांत भाई, पिछले साल की बात है। योगी जी जो सचेत कर रहे हैं ना, योगी जी ग्राउंड वर्कर्स को और आपको और मुझे सबको सचेत कर रहे हैं कि भैया, बाबू, बच्चा, लल्ला, सोना बाबू, 12 दिन बचे हैं, वोट कटवाओ भी, जुड़वाओ भी। आपके अगल बगल अगर कोई विपक्ष का आदमी है और वो यहाँ नहीं बेंगलोर रहता है तो बीएलओ को बताओ कि झूठ बोल रहा है, यहाँ नहीं रहता है, तो बेंगलोर में इसका वोट है। और अगर आपके परिवार में आपके दूर के किसी मतलब कहीं भी अगर आपको लगता है कि फलाना का वोट नहीं जुड़ा, उसको जुड़वाइए। नहीं तो श्रीकांत भाई वो दिन दूर नहीं कि हम 2027 भी हार जाएंगे।
योगी जी सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर को, सपोर्टर को सचेत कर रहे हैं, वर्कर को सचेत कर रहे हैं कि 24 वाली गलतियां मत दोहराओ, क्योंकि बिहार में और महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप कर दिए हैं, बंगाल जीतने जा रहे हैं, तो इसका जरूरी नहीं कि यूपी भी जीत जाओगे। हर स्टेट का अपना एक अलग चुनाव होता है, अपना अलग नजरिया होता है, अलग पैटर्न होता है वोटिंग का। आज अखिलेश यादव के पास MY समीकरण तो एकदम फिक्स है ना श्रीकांत भाई। वो ईडीए पीडीए बतियाता है, वो झूठ बोलता है, चोट्टा है एक नंबर का अखिलेशवार। लेकिन उसके पास एक वोट इंटैक्ट है, MY। उसमें भी आजकल थोड़ा सा आजम खान छिटके हैं, अब उनके पीछे कितना M जाता है उसका पता नहीं है, लेकिन आज उसके पास M और Y का एक मतलब विश्वस्त और मतलब एकदम वो उनका कट्टर, उनका लीडर है, वो कट्टर सपोर्टर है उसके, अखिलेश के। तो अखिलेश यादव बहुत बुरी स्थिति में भी 27-28% वोट का मालिक है। और एक बात बताइए ना, अखिलेश यादव जिस तरह पीडीए की है और आरक्षण की, वोट चोरी की बातें कर रहा है, अगर कहीं 5-7% का घालमेल कर गया तो सत्ता में आ जाएगा। 2024 में जिस तरह हमने देखा था कि बहन जी का जो अपना क्या कहते हैं, जो वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो खिसक कर सपा के साथ गया। आरक्षण वाला मुद्दा उनका काम किया और बीजेपी उसको काउंटर नहीं कर पाई। तो श्रीकांत भाई, कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी हमको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अब सोने का समय गया, अब उठो, जागो और काम पे लगो। योगी जी एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन नन्हे भाई, इसमें मैं एक बात छोड़ रहा हूं, क्या SIR वाला मुद्दा नहीं है क्या, कि जितने फॉर्म गए उतने फॉर्म भर के वापस नहीं आ रहे हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो बीजेपी के वोटर्स हैं। और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो जो बीजेपी के नेता है, वो भाग दौड़ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, BLO को पकड़ रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं, घर घर जाके करवा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, और जो उनके वोटर्स हैं उनको एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये आम आदमी की दिक्कत नहीं कि ये जो सरोकार और सरकार की बात करते हैं, कहते हैं साहब कानून व्यवस्था ऐसी है वैसी है, और लेकिन जब खुद को कुछ करना हो तो फिर उनको छुट्टी का आनंद लेना है, फॉर्म भर के जमा नहीं करवाना है। जब आपके घर BLO आ रहा है, आपको सारी चीजें चाहिए, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। और उधर गोल टोपी लाइन लगा के भाई साहब कर रहा है, लाइन लगा हुआ है वो गोल टोपी, वो हुक बाय क्रुक। मैं तो कह रहा हूं इस मामले में एक FIR हो गई रामपुर में। रामपुर में हुआ क्या, दरअसल की समाजवादी पार्टी के एक नेता की जमीन थी जहां झुग्गियां बसी हुई थी, और जब उन झुग्गियों का एक तरीके से देखा गया, निकाला गया, तो पता चला कि साहब वो सारे झुग्गियों में तो सारे वो बांग्लादेशी अवैध बैठे हुए। तो ये जो अवैध बांग्लादेशी बैठे हुए थे, जो SIR में फॉर्म भरने के लिए लगे हुए थे, और जो SIR के बवाल कर दिए थे, BLO को लगे थे पीटने, फिर पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा, फिर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि साहब ये तो अवैध बांग्लादेशी हैं जो चाहते हैं कि SIR में उनका नाम आ जाए। तो इधर वालों को किसने हाथ रोका है? बस आपका 2 मल्ला मकान बन जाए, 4 गाड़ी आ जाए, अच्छी बहू आ जाए, और लाखों रुपए आपकी जेब में आ जाए। यही है क्या? इस देश के बारे में आप इतने मतलब मुझे समझ नहीं आता है नन्हे भाई। श्रीकांत मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए हिंदू वोटर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है, ये वोटिंग के दिन ना सवेरे बढ़िया पूड़ी सब्जी खीर वीर खाता है, आराम से सो के उस दिन उठता है, उस दिन ये होता है वेकेशन मोड में। एक्चुअली हिंदू वोटर, भाजपा का वोटर चुनाव वाले दिन एक्चुअली वेकेशन मोड में होता है। आराम से सो के 9-10 बजे उठेगा, वो मेड वेड आएगी, फिर बर्तन वर्तन धोएगी, फिर पूड़ी सब्जी बनते बनते 12 बज जाएगा, फिर नहाएगा धोएगा, 1 बजे तक पूड़ी उड़ी सब्जी खाएगा, फिर सजेगा सवरेगा, नया कोट पैंट निकालेगा या नया एकदम कुर्ता पजामा निकालेगा, हैं, गले में एक पट्टा डालेगा भाजपा का, और 2 बजे पहुंचेगा बूथ पे। तब तक सर गोल टोपी और यादव वोट डाल के, और बूथ पर लंबी लाइन देखेगा तो घर वापस आ जाएगा। हाँ, धूप में उसको छाता चाहिए होगा, मिनरल वाटर खोजेगा, है, पंखा चाहिए होगा उसको कि थोड़ा पंखा लगाओ, ऊपर टेंट लगा दो। मैंने देखा है सर मेरे गांव में इस बार, एक्चुअली गाजीपुर में चुनाव होता है 7वें चरण में,
तब तक गर्मी हो जाती है चरम। और सही बात है सर, लाइन हो जाती है 100 मीटर की। शुरू के 9 मीटर तक तो टेंट वेंट होता है और बाकी के 90 मीटर तक कोई टेंट होता नहीं है। सर सच में वोटर का एकदम हालत एकदम एकदम खस्ता हो जाती है, हालात उसके एकदम हो जाते हैं भिखारी जैसे। तो सर बहुत सारे लोग ना सर, कहीं कोई पेड़ की छांव में बैठा होता है, कोई कहीं खड़ा होता है, कोई किसी आड़ में बैठा होता है। और सर मैंने देखा है सर, मेरे गांव का मुसलमान, मेरे गांव का यादव वोटर 8 बजे सर लाइन लगा लेता है, 7:30 बजे। उतना ही नहीं सर, जैसे रात को पोलिंग पार्टी आ जाती है शाम को ना, सर बूथ को घेर के बैठ जाता है पूरी रात। मैंने अपने गांव में एक चीज नोटिस की है सर, यादव बहुल गांव है। बहुल तो क्या है, लेकिन मतलब यादवों की अच्छी संख्या है। और गाजीपुर तो आपको पता है यादव बहुल क्षेत्र है, पूरा पूरा एक जिला है जो यादव बहुल है सर। लेकिन मैं आपको एक बात गाजीपुर बताऊं, आजमगढ़, हाँ गाजीपुर गाजीपुर आजमगढ़। आजमगढ़ सर, ये सारा औ मऊ ले सर यादव, ये सब पूर्वांचल के जो हम्म, 5-7 जिले हैं जौनपुर जैसे सर, ये यादव बहुल जिले हैं। हम्म। तो सर यादव इतना सचेत है कि जब शाम को पोलिंग पार्टी पहुंचती है ना एक दिन पहले, सर उनको खाना पीना मिठाई चाय उनसे एकदम मीठा मीठा बतियाना है कि एकदम मौका मिलते ही फर्जी वोटिंग हो जाए। और भाजपा का वोटर क्या है, अरे सवेरे 7 बजे चला जाएगा। पता चला भाजपा का जो बूथ संचालक था, बूथ प्रभारी था, वो 9 बजे पहुंचा, तब तक 150 वोट फर्जी पड़ चुका था सपा के पक्ष में। तो योगी जी सर वही सचेत कर रहे हैं आपको और मुझे। और सर एक और बात बताऊंगा मैं, भाजपा के वोटर की एक और कमी है, जो भाजपा का वोटर भी समझता है लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है। इनिशिएटिव सर कोई लेना नहीं चाहता। भाजपा एक बात कहती है ना, बस आप वोट दे दीजिए उतना ही बहुत है। नहीं भाई, बूथ पे खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। सर मैंने अपने गांव में देखा है, जैसे जो जिस स्कूल पे, प्राइमरी स्कूल पे वोट पड़ता है, वहां पे 2 आने के अप्रोच रोड हैं। एक गांव के बाहर से आता है, एक गांव के भीतर से आता है। तो सर क्योंकि गांव के भीतर का रास्ता है, तो 90% रोड गांव के भीतर से आता है। सर यादवों के लड़के बूथ से कोई 200 मीटर पहले टोली बना बना के रोड के दोनों तरफ बैठ जाते हैं और आते जाते वोटर को गुर्राते हैं, धमकाते हैं, नॉन यादव वोटर को गुर्राते हैं। तो सर वहां पे एक्चुअली चाहिए आपके और मेरे जैसे लठैत, जो उस वोटर को बोले कि तू जा वोट दा, इन्हन के तो हम अब लाठी इन्हन के पिछवाड़े में दे ही लाना, तू जा वोट दा। और मेरे जैसा आदमी वहां जब खड़ा हो जाता है सर ना, तो डिस्टर्ब हो जाते हैं सब। मैं अपने गांव में जब चुनाव के वक्त पहुंच जाता हूं, तो सर मेरे गांव का यादव और मुसलमान डिस्टर्ब हो जाता है, ले पहलवानवा आ गए, अब आ गयल, अभी 3 दिन रही, अब माई बहन गरियाई, अखिलेश के गरियाई, बहन मतारी गंदी गंदी गाली दी है। मतलब 3 दिन तक सर मेरा सिर्फ एक कार्यक्रम होता है, अखिलेश को और आजम खान को और क्या नाम है अपने अमर सिंह को बहन मतारी गरियाना, और जानबूझ के सबके सामने गरियाना। योगी जी को गरियाओ, तुरंत तुम्हारे पे सारा मुकदमा हो जाएगा। वो गरिया नहीं सकते, मुझे कुछ बोल नहीं सकते। तो सर होता पता क्या है, जब मैं वहां पर योगी जी के समर्थन में टाइट होकर खड़ा होता हूं 10 लड़कों को लेके, और जब मैं अखिलेश यादव की बहन मतारी कर रहा होता हूं, सर वो जो वोटर आ रहा होता है उसको एक सपोर्ट मिलता है, मानसिक शारीरिक। अरे पहलवान खड़ा हुआ, पहलवान 10 लोग के लेके हुआ ना हमरे भी दे। नहीं तो सर मैंने अपने गांव में देखा है कि कैसे वोटर को डराया जाता है। तो योगी जी सर वही सचेत कर रहे हैं कि आपको सिर्फ अपना वोट नहीं डालना है, आपको बूथ पे भी शारीरिक तौर पे मजबूत खड़ा होना है और सामने वाली पार्टी को आंखें दिखानी है। उनको कहना है कि तुम्हारी गुंडागर्दी तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगा 1 मिनट में। वो जमाना गया, वो जमाना लद गया कि जब मुलायम सिंह यादव गेस्ट हाउस कांड कर देते थे। अगर कुछ उल्टा सीधा करने का सोचा ना, तो पिछवाड़े में भूसा भर दिया जाएगा। योगी जी सर ये मैसेज दे रहे थे। अब अखिलेश यादव पे आऊंगा सर थोड़ा सा मैं। अखिलेश यादव ने मुद्दा लपक लिया है और पता क्या कह रहा है कि योगी जी को आपका एक सूत्रीय एजेंडा है अखिलेश यादव को गरियाना। दरअसल
क्या मैं आपकी बात सुना नहीं श्रीकांत भाई, सॉरी। मैंने कहा आपका एक सूत्रीय एजेंडा है अखिलेश यादव को गरियाना, टोटी चोर को। नहीं सर, उसका बाप, कहते हैं ना मरे हुए आदमी को सर गाली नहीं देनी चाहिए। उतना धूर्त, उतना कमीना इस धरती पे कोई आदमी पैदा नहीं हुआ। सर वो आदमी संसद में कहता था कि मैं पहले मुसलमानों के लिए हूं। सर उस आदमी ने कार सेवकों पे, राम सेवकों पे सर गोली चलाई है। उस आदमी ने सर सरयू का रंग लाल कर दिया था। उस आदमी को सर मैं क्यों न गरियाऊं। अखिलेश यादव अपने बाप का सर एक नाखून बराबर नहीं है कमीनेपन में। मुलैमा से बड़ा कमीना इस धरती पे सर पैदा नहीं होगा। सर वो हिंदू की खाल में एक कठमुल्ला है जिसका नाम मुलायम यादव है। सर एक बात बताइए ना, सत्ता पाने के लिए तुम रामद्रोही हो जाओगे, तुम कृष्णद्रोही हो जाओगे, तुम शिवद्रोही हो जाओगे? जी चलिए, इस पूरे मुद्दे को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। दरअसल ये ये दरअसल चेताया है, दरअसल बोला है कि भैया ऐसा यार, और इसीलिए आपको बताऊं कि 26 दिसंबर तक डेट बढ़ी है। दरअसल 26 दिसंबर तक आप एसआईआर का फॉर्म उत्तर प्रदेश में जमा कर सकते हैं, और ये अच्छी चीज है, ये चिताया है और बताया, और बीजेपी के अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को भी एक तरीके से योगी आदित्यनाथ की नसीहत है। बहरहाल नन्हे भाई, आप जुड़े इस मुद्दे पर, आपने बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पर करेंगे एक और चर्चा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम।